आज का जो हमारा मुद्दा है वो कई भर्तियों को लेके है। सबसे पहले हम जो मुद्दा रख रहे हैं वो अच्छा बिल्कुल, राम राम साहब, सभी को अभिवादन, सभी को नमस्कार। एलडीसी पंचायती राज का मुद्दा हो चाहे, अब तो आ रही है आवाज मेरे हिसाब से। चलो, अब आवाज आने लगी तो सभी युवा तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। अभी भी नहीं सुन रहा है सुनील जी, चेक करना एक बार। अब आवाज सही आ रही है? नहीं आ रही आवाज? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार कंफर्म करें आवाज आ रही है क्या। हंसराज जी, आ रही है आवाज, आ रही है क्या? बिल्कुल, ओके ओके ओके, अब पहुंच रही है आवाज। तो चलो, आज हम जो बात कर रहे हैं वो एडिशनल जो डिग्री है, इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। क्या एडिशनल वाले रियल में बाहर होंगे, किस प्रकार से आगे की कार्रवाई होगी, क्या आगे सुप्रीम कोर्ट में क्या मैटर रहने वाला है, और किस प्रकार से एडिशनल भर्ती की जो लोग, जो युवा साथी जो बार बार ये संवाद कर रहे हैं, क्या ये मामला इंग्लिश पे ही है, क्या हिंदी पे है, क्या उर्दू वाले विषय पे है, या सिंधी पे है, पंजाबी पे है, उन पे भी लागू होगा या नहीं होगा, या फिर इससे कितने लोग प्रभावित होंगे या क्या नहीं होगा। दूसरा, रीट के एग्जाम को लेके जो बार बार पूछ रहे कि क्या समय पे एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो इस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा राजस्थान पुलिस के उन युवा साथियों के जो ऐसा ही भर्ती थी, राजस्थान पुलिस की भर्ती थी जिसमें हॉरिजेंटल जो आरक्षण दिया गया था, एक्स सर्विसमैन का जो कोटा दिया गया था, इस प्रकार का मैटर 2018 का सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक जो परीक्षा थी सामाजिक के, उन पदों पे भी हुआ है कि मूल रूप से जो आरक्षण से के साथ जो खिलवाड़ किया गया, खिलवाड़ तो नहीं मान सकता, जिस प्रकार से आरक्षण जो दिया गया था उसकी जो प्रक्रिया थी, वो मूल रूप से सही नहीं थी, और उसकी वजह से बहुत सारे राजस्थान के बेरोजगार युवा साथी प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा हम जो चर्चा करेंगे 14% फर्स्ट ग्रेड की जो काटी गई सीटें हैं उनको लेके एलडीसी पंचायती राज 2013 जो युवा साथी 8 साल से खून के आंसू रो रहे हैं, बार बार सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिया जा रहा है, उनके अलावा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016, इसके अलावा 2018 की जो पिकअप लिस्ट या वेटिंग सूची जो जारी करनी है उसको लेके, इसके अलावा 2018 के त्यागपत्रित व्यक्तियों को हटा के जो सूची निकाली जाए, एलडीसी 2018 के रीसफल रिजल्ट 2018 रीट भर्ती का जो अभी कोर्ट में मैटर चल रहा है, और इसके अलावा पैरामेडिकल की जो भर्ती है जिसमें एलटीआरटी और ईसीजी की जो पद है जिसको लेके मामला डीबी में चल रहा है, उन मुद्दों को लेके आज का जो स्पेशल राय रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी मुद्दों पे मैं चर्चा कर रहा हूं। जितने भी युवा साथी हैं जो इन भर्तियों से प्रभावित है, सभी युवा तक ये आवाज पहुंचाएं, ताकि इन मुद्दों पे किस प्रकार की सरकार की रणनीतियां हैं और किस प्रकार से हम उस पे विजित हो सकते हैं, और किस प्रकार से युवा प्रभावित हो रहा है और बार बार उसको मुंह की खानी पड़ रही है, और बार बार गोलियों पे गोलियां दी जा रही है सरकार की तरफ से। चलो, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, किसी भी प्रकार की आपकी जो सूचना होती है उसके लिए मैं मुकेश जी के नंबर कमेंट करवा रहा हूं, तो उस पर आप कॉल करके पूछ लिया। कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं दोस्तों, बहुत सारे कॉल आते हैं तो मैं देख नहीं पाता हूं। मुकेश जी के नंबर एक बार आप डाल दीजिए, 2013 एलडीसी, तो आप मुकेश जी से इन प्रकार के मैटर को भेज दें। मुकेश जी के, अनिल जी के, जो मेरा काम देख रहे हैं, अनिल जी, मुकेश जी और अनिल जी के। डबल 742, इतने में युवा जुड़ जाते हैं 2 मिनट में।
चलो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एडिशनल की। ये पिन कर दिया मैंने मुकेश सिंपा जी के जो कमेंट को। हाँ, सबसे पहले एडिशनल जो डिग्री है उसको लेके एक आदेश भी वायरल हुआ था कल भरतपुर का। उसमें भी निदेशक साहब की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया, वो आदेश वापस ले लिया गया है। लेकिन उससे बहुत सारे लोगों को घबराहट हुई, क्या हम बाहर हो सकते हैं, किस प्रकार का सरकार का रुख रहेगा, क्या सरकार एसएलपी लगा रही है नहीं लगा रही है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों, सरकार इस मैटर में अभी लीगल मीटिंग लेगी। हो सकता है सरकार इसको चैलेंज करे या ना करे, लेकिन हम इसको चैलेंज कर रहे हैं, हमारी टीम इसमें काम कर रही है और एडिशनल वालों की तरफ से सुपर सीनियर एडवोकेट पैरवी करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। जो भी व्यक्ति एडिशनल से प्रभावित हो रहे हैं, इससे भी बड़ी बात होती है कि इसमें सरकार की भूमिका अहम रहती है। सरकार से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मेरी टीम पूरी कोशिश कर रही है इस मैटर को लेके। कई लोगों को लगता है कि एडिशनल गलत है, एडिशनल गलत है। कई लोगों को लगता है एडिशनल गलत है, फर्जी डिग्रियां हैं। मैं फर्जी डिग्रियों के हमेशा खिलाफ हूं, लेकिन एडिशनल को लेके जिस प्रकार से केस में कमजोर पैरवी करवाई गई, जो नेतृत्व करता थे उनकी टीम में इस बात को समझा नहीं, केस को हल्का लिया गया। और आप लोगों को ना पता हो तो 2018 में राजस्थान में समकक्षता समिति का जो रिपोर्ट है उसको आधार मानते हुए एडिशनल वाले अलाउ हुए। समकक्षता समिति ने स्पष्ट तौर से कहा है ये चीजें योग्य होगी, ये डिग्रियां बाहर नहीं होगी। ये यूजीसी ने रूल बना रखा है, तो इसमें सरकार के देखो सबसे बड़ी बात है वकील ने सही तरीके से पक्ष नहीं रखा था। अब जो एडिशनल के युवा साथी है, पोस्टेड है, वो एकजुट हो जाए, इस बात को समझे, साथ आए। अभी जो पिन में नंबर है मुकेश जी के या अनिल जी के, हमारी टीम में ये काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, इनसे बात करें, आप साथ आए, एकजुट रहे और अपने डॉक्यूमेंट्स भी भेजें, क्योंकि हम इस मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हमारी टीम इसमें काम कर रही है। सुपर सीनियर एडवोकेट उतारा जाएगा दोस्तों। इसके अलावा मैं कह रहा हूं सरकार की भूमिका अहम रहेगी। सरकार को मैं कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों को पता है इसमें जब आदेश हुआ तो जो निदेशक साहब से वापिस से वो आदेश प्रत्याहृत करवाया गया, उनको कारण बताया नोटिस दिलाया गया। ऐसे नहीं होता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं आपको एक और बता देता हूं, आंध्र प्रदेश में भी ऐसा मामला हुआ है जिसमें एडिशनल वालों के पक्ष में ही निर्णय गया। मैं बिना कोई जान पहचान के कोई मैटर हाथ में नहीं लेता, मेरी टीम नहीं करती, इस चीज में अलाउ नहीं करती, मैं नहीं लेता। इसमें तथ्य है, अगर आप साथ आएंगे, समझेंगे और सोच समझ के कार्य करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना पोस्टेड हो कोई दिक्कत हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सरकार जिस प्रकार की जो मैं आज आपको इशारा कर रहा हूं वो एक बहुत बड़ी बात है। सरकार का रुख अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा अगर आप साथ आएंगे, वरना आप अपने हिसाब से अपना कार्य करें, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले भी आप कर चुके हैं। आपके सामने मैंने नंबर रखे हैं, इन नंबरों पे आप बात करें। अनिल जी इसमें काम कर रहे हैं और किस प्रकार की हमारी भूमिका रहेगी वो आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। इसमें जो एडिशनल का जो ग्रुप था पीछे जो वीडियो में, इनमें बाकी मुकेश जी से आप बात कर लीजिए, मुकेश जी आपको अवगत करा देंगे जो भी इस प्रकार में जो काम कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस, एडिशनल वालों को और भी न्यूज दूंगा, एक बार रुके आप। राजस्थान पुलिस भर्ती आती है दोस्तों, 5000 से अधिक पदों की भर्ती आ जाती है, 5000 आ जाते हैं, जिलों में बढ़ जाती है, सरकार रूल लेके आती है, एक्स सर्विसमैन को मौका दिया जाता है। मैं चाहता हूं मौका मिले, क्योंकि वो उन्होंने अच्छा कार्य किया है। लेकिन उस युवा का क्या दोष है जिन्होंने फॉर्म भरा, उनकी सीटें दिखाई गई, उसकी कैटेगरी की सीटें दिखाई गई, लेकिन रिजल्ट उसको 0 मिलता है। अगर वो 150 में से 150% सही करके आ जाता है, फिर भी वो पात्र नहीं है। चूरू में ऐसा हुआ है, ओबीसी की 7 सीटें हैं और 7 की 7 सीटें, यानी 5 गुना रिजल्ट जारी किया गया ओबीसी का 35 सीटों पे, और 35 की 35 सीटें किसको दे दी गई? एक्स सर्विसमैन को दे दी गई। कल रिजल्ट आया श्री गंगानगर का। मैं पहले भी बोला था, लेकिन लोगों को दर्द हो रहा था कि ऐसे थोड़ी होता है। अब बाहर हुए तब समझ में आया। हॉरिजेंटल का रूप से जो आरक्षण दिया गया है, इसमें जो
राजस्थान में एक्स सर्विसमैन को, ये आने वाले दिनों में अन्य भर्तियों में भी प्रभावित होगा दोस्तों। ये राजस्थान पुलिस में नहीं, यह आरक्षण का जो प्रक्रिया है वो एकदम सरासर गलत है। इसको हम न्यायालय के रूप में इसको चैलेंज कर रहे हैं और कल इसमें हम इस पे फाइल इस पे तैयार की जा रही है और हम न्यायालय जा रहे हैं। और जितने भी प्रभावित राजस्थान पुलिस के युवा साथी है, आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि जहां पे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका फेल होती है, वहां पे न्यायपालिका अपना कार्य करती है। और इसी के संदर्भ में मैं आपको क्लियर कर देता हूं, गंगानगर में 25 सीटें थी, 5 गुने बुलाए गए। जब एक्स सर्विसमैन को ही लगाना था 25 की 25 सीटों पे, तो 5 गुना बुलाने की क्या जरूरत है अन्य लोगों को। पिछली बार सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में भी ऐसा हुआ, % के लगभग 12.5 ये चले जाते हैं, बचा क्या 1.5%, यानी 75 सीटें अगर ओबीसी की आ रही है तो एक भी सीट नहीं मिलेगी, एक भी। देखो दोस्तों, ये आपको आगामी रूप से प्रभावित करेगा। जिस प्रकार से आप प्रभावित होंगे तो आपको दर्द होता है ना, जिस प्रकार से फर्स्ट ग्रेड के 14% के व्यक्ति को आज दर्द हो रहा है, उस टाइम नहीं हो रहा था जब सीटें काटेगी तो मैं बोला था। लेकिन आज वो बैठे हैं इस मुद्दे को लेके। अन्य लोगों को लगता है हमारा क्या लेना देना है राजस्थान पुलिस से। अरे राजस्थान पुलिस वाला जो मैटर है वो अन्य भर्तियों पे भी लागू होगा दोस्तों। मैंने अभी इसमें इस पेज पे, मेरे फेसबुक पेज पे, असलम चौबदार का जो फेसबुक पेज है मेरा, इस पेज पे लिंक डाला है टेलीग्राम का। राजस्थान पुलिस के जितने भी युवा साथी है उस टेलीग्राम के लिंक से जुड़े, आपकी आवाज उठाई जाएगी। कल इस पे फाइल तैयार होकर न्यायालय में पेश करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है और जल्दी इस पे मीटिंग ली जाएगी। शायद तक संभवतः संडे को इस पे मीटिंग लेंगे। जितने भी राजस्थान के प्रभावित युवा है, तब तक और भी रिजल्ट आ रहे हैं, तब तक राजस्थान के प्रभावित युवा है वो जुड़े। रीट के एग्जाम की जो पूछ रहे हैं उसको भी बोलूंगा, वेट करें दोस्तों। रीट 2021 का पूरा बोलूंगा, आप चिंता ना करें। मैं जो बात कहता हूं वो फैक्ट के साथ कह रहा हूं। 2021 की जो भर्ती है रीट की, चाहे बीएड धारियों को जो प्रभावित हो रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो कोर्ट का निर्णय होना है, उन सब बातों पे मैं बोलूंगा आज मैं। दोस्तों, अवस्था आज भी गोली खा के फिर लाइव आया हूं। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, युवा साथी के साथ जो अन्याय हुआ है उस पे हम कार्य करेंगे। आप साथ आए और जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने प्रदेश कार्यालय में आपको आमंत्रित करूंगा। ये जो नीचे नंबर है आपके सामने, कोई भी बात हो इन पे या मुकेश जी के नंबर पे आप बात करके अवगत करा ले। बिल्कुल बिल्कुल, आपके मैं कमेंट में देखूंगा दोस्तों, एक बार वेट करें। दोस्तों, आपके सामने जो पिन कर दिए गए हैं दोनों नंबर, मुकेश जी के, अनिल जी के, 10,029 पद नहीं है दोस्तों, ये परिवार है। 10,029 परिवारों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, आप यकीन करें। मैंने जब बातें रखी है उस बातों को समझा है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैं आज 11:30 बजे जयपुर पहुंचा, इसी मैटर को लेके वापस गया। मैं ये बातें आपने रखी है तो ये काम होना चाहिए। मैंने ये भी बोला कि इसमें शिक्षा मंत्री जी, मंत्री लेवल के लोग पॉजिटिव है, मुख्यमंत्री जी लेवल के लोग पॉजिटिव है। ये कोई बिरबल की खिचड़ी हो गई जो पक नहीं रही है। दोस्तों, आप निश्चिंत रहे, इस मैटर पे मैं काम करूंगा और जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों के सामने एक बड़ा धमाका भी होगा और जरूरत पड़ेगी तो हम धमाका करना भी जाना। अब मैं बात कर रहा हूं रीट भर्ती परीक्षा। रीट भर्ती परीक्षा बार बार पूछ रहे हैं एग्जाम समय पे होगा नहीं होगा, का मैटर है।
तो दोस्तों आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, रीट भर्ती परीक्षा सरकार की पूरी मंशा 20 जून को करवाने की है, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है कोविड जैसी, उस पर कोई किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। आप लोग तैयारी करें। कई लोग आप लोगों को इस प्रकार की बातें कह देते हैं, फिर आप लोग ये सोचते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। परिस्थितियों में ही रीट भर्ती परीक्षा आगे जा सकती है, वरना बोर्ड तो रीट जैसी जो परिस्थितियां हैं उस पर आप क्लियर रहे, आपका ध्यान रहे, एग्जाम की तैयारी आपको समय पे करनी है। आगे जो मुद्दा है 14% भर्ती को लेके, प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा है जो 14% का आप लोगों के प्रतिनिधिमंडल को बुला लिया गया शिक्षा मंत्री जी द्वारा। जब भेजा गया था यहाँ पे डेलीगेशन भेजा गया था, आपके पास में डेलीगेशन आया, उनसे बात हुई है। उम्मीद है सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। चुनाव से पहले हालांकि सरकार की तरफ से हर प्रकार के संभव प्रयास किए जाते हैं, लेकिन आप सही वे में चलेंगे तो इसमें सकारात्मक परिणाम अवश्य निकलेंगे। इसमें कोई बात नहीं। एलडीसी भर्ती की बात मैं कर चुका हूं मित्र, मैं इसमें आगे रखूंगा। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 मैंने आपकी बातें रखी है। इस मैटर में आप लोगों को जो पिकअप लिस्ट के लिए आपको स्पेशल मैं समय दिला दूंगा शिक्षा मंत्री जी से, और जल्द ही आपके हित में कार्य भी करवा दूंगा। इसी प्रकार 2018 की वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा की भी लिस्ट आ जाएगी, जल्द इस पिकअप लिस्ट आएगी। लेकिन हमारा जो प्रयास है 2016 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा और 2018 के त्यागपत्रित व्यक्तियों को, त्यागपत्रित जितने भी व्यक्ति हैं जो पद खाली हुए हैं त्यागपत्रित की वजह से, उन पदों को भरवाने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद है इसमें हालांकि इसमें डीओपी का सर्कुलर आड़े आ रहा है, तो हम उसको भी आड़े लेंगे, किसी ना किसी प्रकार से उसमें फायदा हो सके। दूसरी बात, कई लोग आते हैं इस मैटर को लेके, वो न्यूज लेके डाल देते हैं, इतने दिनों से कोई जानकारी नहीं लेते हैं। जैसे 2016 का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आप लोगों को दोस्तों। पैरामेडिकल की भर्ती है, आप लोगों को पता नहीं है क्योंकि आप शिक्षा एजुकेशन वाले मैटर से जुड़े हैं। पैरामेडिकल की जो भर्ती है एलटी आरटी एसीजी वाला, सिंगल बैच से डीबी में गया, कुछ लोगों की नियुक्तियां होगी, कुछ की बाकी रह गई। अब सभी को पता है कि 19 तारीख को वो केस लिस्टेड हो रहा है और इसमें एजी साहब पैरवी कर रहे हैं। इसमें भरत जी बेनीवाल थे, वैभव जी थे, इन लोगों की टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया। पता चला 19 को लिस्टेड हो रहा है, 19 को इसमें अंतिम हियरिंग हो रही है और फाइनल रिजल्ट आना है इस पे, और 19 के बाद में 25 के लगभग इसमें लोगों को रिजल्ट भी आ जाएगा, सारी याचिकाएं खारिज हो जाएगी। तो साहब बोल देंगे तो हमारा प्रयास सफल हुआ। तो कई सफल प्रयास करने वाले बीएसटीसी के पप्पू आप लोगों को पता है, तो मैं बता देता हूं, रीट लेवल फर्स्ट में बीएड वालों को बाहर करवाने की जो साजिश उसने रची थी, वहां पे भी वो नाकामयाब हुआ। अब 16 का जो राजरतन जी की टीम ने, वेदपाल जी धानोटी की टीम ने जो कार्य किया था इंग्लिश के एसएलपी के लिए, और 2016 साइंस में 2017 संस्कृत विभाग का जो मेरी टीम ने मैंने कार्य किया था, कोर्ट से आदेश करवा के लेके आए। लेकिन ये साहब हर प्रकार से बरसाती मेंढक के रूप में कूद जाते हैं और कोशिश इस प्रकार की करते हैं कि जिस प्रकार से इनको कोई मतलब नहीं होता। ये हक है, हक की लड़ाई है, लेकिन किसी प्रकार से झूठ ना बोले युवाओं के सामने। 2018 की रीट शिक्षक भर्ती साथियों, इसमें भी रीसफल होगा, समय लग सकता है। सरकार ने कई प्रकार से, सरकार के कई अधिकारियों ने आरक्षण की व्यवस्था के साथ भी खिलवाड़ किया है, और किसी भी प्रकार से आरक्षण की, या तो आरक्षण को खत्म करे, यदि आरक्षण की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ होता है तो इसमें हमेशा ही न्यायालय हर हाल में किसी भी प्रकार की गलत प्रकार की बातों को खत्म करेंगे। अब मैं क्लियर कर देता हूं दोस्तों,
ये जो मैटर है 2018 का अभी कोर्ट में लगा नहीं है, इसमें लिस्टेड होगा। और अगर डीबी में मामला आता है तो डीबी में भी वही निर्णय आएगा जो सिंगल बेंच में, क्योंकि इसमें जो कार्य किया जा रहा है वो इस प्रकार से है, आप लोगों के सामने आएगा जब पता चलेगा, क्योंकि इसमें कोई बाहर नहीं होगा अगर आप सही तरीके से कार्य करेंगे। मैंने पहले भी बोला था बाहर नहीं होने दूंगा, 2 गुना रिजल्ट आ जाएगा। आप सिट्टे पढ़िए दोस्तों 2018 की भर्ती की। कई लोगों को लगता है जनरल के लोग बाहर हो जाएंगे और हो जाएंगे, अरे बाहर नहीं होंगे। आप सही वे में काम करें, कोर्ट में जितना दिमाग लगा रहे हो उतना काम करें। आप नॉन ज्वाइनर की जो लिस्टें हैं वो डीओ से आप आरटीए के द्वारा मंगा लेते हो, वो जानकारी मिल जाती है। लेकिन अपात्र एब्सेंट की जो लिस्ट है वो नहीं देते, वो सीओ देता है, वो आरटीए लगाए। मेरी टीम काम कर रही है, मैं भी कर रहा हूं, लेकिन आप भी साथ दे, आप साथ दे। और उससे क्या है, जो 3500 सीटों पे जो लिस्ट आनी थी वो लिस्ट 6500 पदों पे आनी थी। 20 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है 2021 भर्ती रीट को लेकर। वैधता भी बोलता हूं दोस्तों, वेट करें। 2021 की जो भर्ती को रीट सुनवाई है वो वीसी के माध्यम से होनी है। और आप चिंता ना करें, तैयारी करें लेवल फर्स्ट की, बैठोगे भी, पात्र भी होंगे। पूरी टीम काम कर रही है और मैं एक ऐसा प्रयास कर रहा हूं जिसके माध्यम से आप लोगों के सामने सारी बातें 20 तारीख को मैं क्लियर करके रख दूंगा, किस प्रकार से इस मैटर को किन किन लोगों ने प्रभावित किया था। और 2016 सेकंड ग्रेड का बोल चुका हूं। जो डीबी में कल देखो इस मैटर को लेके जो आप कह रहे हैं, एक 2018 की भी सुनवाई है, वो लिस्ट आपने कॉल लिस्ट देख ली। हाँ, इसके अलावा दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल एसएलपी के बारे में जो सवाल आ रहा है, देखो ये बात आज भी रखी है। आज मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा था 2016 का पोस्टेड हटा के साइंस मैथ के और इंग्लिश की जो एसएलपी का जो मैटर है वो कब पूरा होगा। अब तो उपचुनाव भी होने वाले हैं, जो सरकार को जो चाहिए था वो मिल रहा है। अब जो लोग वेट कितना करे, सीएम साहब पॉजिटिव बताए जा रहे हैं इस मैटर को लेके, कोविड को लेके नहीं। 2016 से को मैटर को लेके शिक्षा मंत्री जी पॉजिटिव है, तो कौन सा अधिकारी पॉजिटिव नहीं है। ऐसे नेगेटिव लोगों को हटाएं और काम तुरंत प्रभाव से करें। इच्छा शक्ति की कमी है दोस्तों, और जल्दी इस इच्छा शक्ति को हम पूरा करेंगे और जल्दी इस चीज को आप लोगों के सामने क्लियर होगा। फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती को लेके जो मामला है, एक बायोलॉजी विषय का मामला है। बायोलॉजी का कोर्ट्स में मामला है, एक वेटिंग लिस्ट आएगी और उसके पश्चात नई शिक्षक भर्ती आएगी फर्स्ट ग्रेड की। 2021 में ही आने की बात बताई जा रही है, 2021 से पहले पहले आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल काव्य, बिल्कुल आपकी बात मैं समझ रहा हूं। पटवारी भर्ती को लेके जिस प्रकार से अधीनस्थ बोर्ड की स्कीम है पटवारी भर्ती को लेके, मैं पहले भी बोल चुका हूं, जुलाई अगस्त में संभवतः एग्जाम डेट होनी है। अगर कोविड जैसी परिस्थितियां ना आए और पेपर के बारे में जो पूछा जा रहा है, फिलहाल तो देखो जो विज्ञप्ति के अनुसार ही होना है। तो आप सभी लोग जुड़े। एक्स सर्विसमैन को राजस्थान में 12.5% मिल रहा है, अन्य राज्यों में 5% है। एसएलपी वापस होगी दोस्तों, चिंता ना करें इस मैटर के लिए। सरकार की बात भी संज्ञान में। एलडीसी भर्ती 2018, कई लोग पूछ रहे थे, मेरे पास आए भी थे, क्या रीसफल हो सकता है। तो दोस्तों अवश्य रीसफल हो सकता है, लेकिन रीसफल की कुछ परिस्थितियां होती है। नॉन ज्वाइनर पे वेटिंग आती है,
अपात्र और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अनुपस्थित लोगों पे रीशफल आता है। एडिशनल के बारे में दोस्तों मैं बोल चुका हूं, एडिशनल की शुरुआत एडिशनल से की है। तो जितने भी एडिशनल वाले युवा मुझे सुन रहे हैं, पुलिस वेटिंग 2018 मैंने आप लोगों के लिए ट्वीट भी किया था। दोस्तों ये जो मुद्दा है, जो सिंगल बेच का जो आदेश आया था इस भर्ती में 2019-20 वाली में, इसके अकॉर्डिंग तो आपका सही है, लेकिन जो पीछे की जो भर्ती है उसके अकॉर्डिंग ये पद जो डिस्ट्रिक्ट वाइज में बंटे हुए थे, जिन जिलों में अयोग्य व्यक्तियों की यानी योग्य व्यक्ति नहीं मिला, उस वजह से पद खाली रहे थे, वो मर्ज होना बहुत मुश्किल है। बड़े स्तर पर अगर आप साथ आए तब काम होता है। और इस चीज में न्यायालय ने जब सिंगल बेंच से आदेश दिया तो आप न्यायालय की शरण लेके तरीके से काम करें तो होगा। लाइब्रेरियन भर्ती का जल्दी इसमें रिजल्ट आएगा और अन्य बातों को लेकर जल्दी मैं आप लोगों के सामने जुड़ता रहूंगा दोस्तों।